नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड में मिड डे मील की हालत खराब, फंड नहीं मिलने से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही ये बड़ी बात। झारखंड में सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए चलाई जाने वाली मिड डे मील योजना की हालत बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर केंद्र से इस योजना की राशि नहीं आई तो राज्य में गरीबों के लिए लाभकारी योजना को बंद करना पड़ सकता है। केंद्र से राशि न मिलने से झारखंड सरकार का बजट गड़बड़ा गया। इससे सबसे अधिक मार जरूरी सेवा शिक्षा पर पड़ा। नतीजतन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को गुहार लगानी पड़ी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार ने झारखंड की बकाया राशि नहीं जारी की तो राज्य में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील का संचालन बंद हो जाएगा। झारखंड में खुल रहे 22 FIR थाने, अब प्राथमिकी पर फटाफट होगी कार्रवाई। राज्य में अब ऑनलाइन FIR के मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। अब जिलों में समन्वय के लिए अलग से एक थाने का सृजन हुआ है, जिसके शुरू होते ही ऑनलाइन शिकायतों पर तुरंत पुलिस की सक्रियता बढ़ जाएगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार खूंटी व रामगढ़ को छोड़ शेष सभी 22 जिलों के मुख्यालय में एक यानी कुल 22 FIR थाने का सृजन किया गया है। इन थानों में वाहन चोरी, संपत्ति संबंधित विवाद व गुमशुदा बच्चों के मामले, घरों में चोरी आदि से संबंधित जल्द दर्ज होंगे। झारखंड में लोहार जाति OBC ही रहेगी, ST में शामिल करने की दलील HC में खारिज। झारखंड में लोहार जाति OBC की श्रेणी में ही शामिल रहेगी, उन्हें ST में शामिल करने की दलील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड सरकार के इस फैसले को सही बताया, जिसमें अगस्त 2019 में लोहार जाति को ST की श्रेणी से बाहर करते हुए OBC में शामिल किया गया। इस आदेश के साथ ही अदालत ने लोहार को ST में शामिल करने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। बंगाल में अरेस्ट झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को अंतरिम जमानत, कोलकाता हाईकोर्ट ने दी राहत। कोलकाता हाईकोर्ट ने हावड़ा जिले में पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए झारखंड के 3 विधायकों को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। विधायकों की कार से करीब 49 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। कांग्रेस के 3 विधायकों में इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल कोंगारी की कार को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में नेशनल हाईवे 16 पर रोका गया था। वाहन से लगभग 49 लाख रुपए नकद जब्त किए जाने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। भीम बैराज से पानी का रिसाव बढ़ा, किसानों की चिंता। बिहार झारखंड की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के उत्तर कोयल भीम बैराज से पानी का रिसाव होने लगा है। यह रिसाव दाई मुख्य नहर में हैदर नगर प्रखंड के सिमरसोद गांव 64 RD के पास हो रहा है। इस कारण मात्र 300 क्यूसेक काफी कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इससे नहर से लाभान्वित किसानों को धान की रोपनी व पटवन करने में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। झारखंड CM को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, खनन पट्टा और शैल कंपनी मामले में हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक। राज्य के CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आज बुधवार को खनन पट्टा और शैल कंपनी मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज, पट्टा और शैल कंपनी से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने SLP पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई के दौरान PIL के प्रार्थी के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में हैं, जिसके बाद अदालत ने मुख्य रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिसमें झारखंड के CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली थी। झारखंड में कांग्रेस ने शुरू की महंगाई पर चर्चा, 23 अगस्त तक रोजाना करेगी आयोजन। देश में तेजी से बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। झारखंड में 17 से 23 अगस्त तक महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन सभी 24 जिलों के साथ साथ राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। कांग्रेस कोटे के सभी 4 मंत्रियों को 6 जिलों की जिम्मेदारी दी गई। झारखंड प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। आटा, चावल से लेकर पेंसिल तक की कीमत पर GST लगाकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। अब तो हालात कुछ ऐसे हैं कि शमशान घाट में मिलने वाली सामग्री भी GST लग रहा है। पेट्रोल से लेकर डीजल और गैस सिलेंडर की दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। झारखंड क्रिकेट के सबसे बड़े शोमैन रहे अमिताभ चौधरी को दी गई अंतिम विदाई।
झारखंड क्रिकेट के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले अमिताभ चौधरी को JSCA स्टेडियम में अभूतपूर्व श्रद्धांजलि दी गई। बुधवार को सुबह 10 बजे अमिताभ चौधरी के पार्थिव शरीर को अशोकनगर स्थित उनके आवास से धूर्वा स्थित JSCA स्टेडियम लाया गया। इसके बाद से श्रद्धांजलि देने के लिए दोपहर करीब 2:30 बजे तक लोग JSCA स्टेडियम में उमड़ते रहे। अमिताभ चौधरी के पार्थिव शरीर को करीब 2:30 बजे JSCA स्टेडियम से हरमू मुक्तिधाम ले जाया गया। हालांकि इससे पहले पार्थिव शरीर को लेकर सदस्यों ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। झारखंड में महंगे वाहन खरीदने वाली संस्थाओं से 1 करोड़ वसूली, 150 को नोटिस। केंद्रीय GST व उत्पाद विभाग ने RD, मर्सिडीज और वॉल्वो जैसी महंगी गाड़ियां खरीदने वाले संस्थाओं से 1 करोड़ रुपए की वसूली की है। इन संस्थाओं ने गलत तरीके से महंगी गाड़ियों की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। ऐसी 150 संस्थाओं को नोटिस जारी की गई है। GST में गड़बड़ी की जांच के लिए कार्यरत शाखा ने जुलाई 2017 के बाद से महंगी गाड़ियों जैसे ऑडी, मर्सिडीज, वॉल्वो आदि खरीदने के मामलों की जाँच की। कोरोना के टारगेट पर अब नौजवान 20 से 30 साल के सबसे ज्यादा मरीज, जानिए कितने सक्रिय मरीज। रांची में कोरोना की चौथी लहर में संक्रमण का सबसे अधिक असर युवाओं पर हुआ है। कुल संक्रमितों की तुलना में 32% संक्रमण 20 से 30 साल आयु वर्ग के युवाओं में हुआ। ये सभी युवा कॉलेज और कामकाजी ग्रुप के हैं। वहीं कुल संक्रमितों की तुलना में रांची में 30 से 45 आयु वर्ग के 25% लोग अब तक संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 45 से 60 साल तक के लोगों में संक्रमण दर 24% रही। वहीं इस बार रांची में 60 से अधिक साल के सिर्फ 16% बुजुर्ग ही संक्रमण की चपेट में आए हैं। इस बार की लहर में 15 साल तक के महज 4% बच्चे ही संक्रमण की चपेट में आए।